हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं ललिता मन्हास। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए ये 2 कलर का पैटर्न जो कि आप किसी भी स्वेटर पे या कार्डिगन पे बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। किसी में भी अच्छा लगेगा, कैप पे भी डालेंगे तो उसमें भी अच्छा लगेगा। इसमें हमने 10 के मल्टीपल्स में फंदे लेने हैं +2 एजेस के लिए लेने हैं। आपका जो भी प्रोजेक्ट हो उसके हिसाब से आप देख लीजिए और उसमें 10 के मल्टीपल्स में फंदे ले लीजिए। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे हम नॉर्मल बुनाई करते हैं तो उसमें खिंचाई ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेच ज़्यादा होता है। इसमें स्ट्रेच थोड़ा कम होता है, उस हिसाब से भी आप फंदे ले सकते हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में मुझे यहाँ 52 फंदों से या 54 फंदों से काम चल सकता था, तो मैंने यहाँ पे इसमें डाले हैं 62 फंदे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम 2 रंग के ऊन से प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका स्ट्रेच देखिए इस तरह से कम आता है। अगर आप सिंगल में बनाते हैं तो उसका स्ट्रेच ज़्यादा आता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो थ्रेड हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि आप इसको ना तो बहुत ज़्यादा कसें और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ते जाएं पीछे। बिल्कुल सही छोड़ें और फिर आपका प्रोजेक्ट जो है, जो भी आप बनाएंगे, बेहद ही अच्छा बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ मैंने 62 फंदे डाले हैं और 2 फंदे जो हैं वो एजेस के लिए हैं और बाकी मल्टीपल्स ऑफ 10 ले लिए हैं। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर 2 सिलाई बनाई है, एक सीधी एक उल्टी। अब 2 सिलाई बनाने के बाद हम दूसरा कलर लगा के डिज़ाइन बनाएंगे। आप कोई भी अपनी मनपसंद के कलर्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लू और येलो का इस्तेमाल किया है। तो 2 सिलाई बनाने के बाद जो हमारा कलर से बनेगा पैटर्न, उसमें हमने क्या करना है, पहले 2 फंदे येलो बनाने हैं, एक यहाँ से थोड़ा कस लेंगे और इसको फंदे को, ये जो धागा है इसे साथ बना लेंगे, एक और ये 2। उसके बाद हमने ब्लू वाले बनाने हैं 3, 1 2 3। फिर हमने येलो वाले 2 बनाने हैं, 2 स्टिचेस, 1 2 और फिर से 3 बनाने हैं हमने ब्लू से, 1 2 3। फिर 2 बनाने हैं येलो से। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे, 2 येलो के, 3 ब्लू के। दो येलो के और 3 फंदे हम बुनेंगे ब्लू से, 1 2 3। अगेन 2 येलो से, 1 2 3 ब्लू से, 1 2 और ये 3। फिर 1 2 येलो से और 3 ब्लू से। इसी तरह से हमने पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, एंड तक इसी तरह से जाना है। 2 फंदे हमने बनाने हैं येलो से, 3 ब्लू से, 2 येलो से, 3 ब्लू से, 2 येलो 3 ब्लू। इसी तरह से करते हुए हम एंड तक जाएंगे। अब हम फर्स्ट रो के एंड में आ गए हैं, 2 येलो 3 ब्लू और लास्ट के 2 जो हैं ये हम येलो बनाएंगे। तो यहाँ हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। टर्न करेंगे, रो सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले हम 2 ब्लू बनाएंगे, यहाँ से 2 ब्लू बनाएंगे, 2 फंदे ब्लू बनाएंगे, 1 2। एक फंदा येलो बनाएंगे, 2 फंदे फिर से ब्लू बनाएंगे, 1 2।
2 फंदे येलो बनाएंगे, 1 2, और उसके बाद हम फिर से 2 ब्लू बनाएंगे, 1 2, ये हमारी उल्टी सिलाई है। उसके बाद एक येलो और फिर 2 ब्लू, 1 2। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे कितने फंदे हो गए। ये 2 वाले फंदे आपने छोड़ देने हैं, इसको कंसीडर नहीं करना है। बाकी जो फंदे हैं सेम यही पूरी रो में रिपीट करना है। एक येलो 2 ब्लू, 2 येलो 2 ब्लू, एक येलो 2 ब्लू। तो कैसे कितने हो जाएंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे आपने रिपीट करने हैं पूरी रो में। ये वाले 2 जो ब्लू हैं इनको नहीं आपने रिपीट करना। फिर से बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये ब्लू तो हमने छोड़ देने हैं, एक येलो करेंगे, एक येलो 2 ब्लू, 1 2, फिर 2 येलो, 1 2, फिर 2 ब्लू, 1 2, एक येलो और फिर लास्ट में 2 ब्लू। यही हमने बार बार रिपीट करना है। फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, पहले में एक येलो 2 ब्लू, 2 येलो, फिर से 2 ब्लू, फिर एक येलो और एक ब्लू। यही आपने बार बार रिपीट करने हैं। ये वाले 10 फंदे यहाँ से, ये वाले 2 छोड़ के आगे के 10 फंदे जो हैं वही बार बार रिपीट करने हैं एंड तक। सेकेंड रो के एंड में आ गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला वाला है एक येलो, 2 ब्लू, फिर से 2 येलो, फिर 2 ब्लू, एक येलो और लास्ट के 2 ब्लू, 1 2। तो ये हमारी रो 2 कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे रो 3। रो 3 के लिए हम पहले 3 ब्लू बनाएंगे, 1 2 3, एक येलो, एक येलो, आगे हम ब्लू 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक येलो। पूरी रो अब हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक येलो 4 ब्लू, 1 2 3 4 ब्लू और एक येलो। धागा आगे लेके जाते हुए थोड़ा सा ये नहीं करना कि बहुत टाइट कर दो, हमारी बुनाई जो है वो टाइट नहीं हो जानी चाहिए। फिर से 4 ब्लू, 1 2 3 4, 4 ब्लू 1 येलो। इसी तरह एंड तक जाएंगे हम पूरी रो बनाते हुए। थर्ड रो के एंड में आ गए हम। 4 ब्लू, 1 2 3 4 और एक येलो, 1। लास्ट में 3 रह गए। जैसे स्टार्टिंग में 3 थे ब्लू, ऐसे ही लास्ट के 3 हम ब्लू बना देंगे, 1 2 3। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे फोर्थ रो। फोर्थ रो में हमारी उल्टी साइड आ गई। इसमें हमने करना है 2 येलो पहले, 2 येलो, 2 ब्लू, एक येलो
2 ब्लू, एक येलो और 2 ब्लू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हीं को हमने रिपीट करना है। दोबारा से हमने बनाने हैं 2 येलो, इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है। 2 येलो, 10 का है ना, एक 10 फंदों का एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे एक येलो, सॉरी 2 येलो, 2 ब्लू, एक येलो, 2 ब्लू, एक येलो, 2 ब्लू। यही रिपीट करना है हमने दोबारा से सेम रिपीट करेंगे। 2 येलो, 2 ब्लू, एक येलो, 2 ब्लू, एक येलो और 2 ब्लू। बस यही बार बार रिपीट करते हुए एंड तक जाएंगे। अब हम इस रो के लास्ट में आ गए, 4th रो की। तो यहाँ पे हमने 2 येलो पहले बनाने हैं। 2 येलो, एक ब्लू, सॉरी 2 ब्लू, ब्लू भी 2 बनाने हैं। 2 येलो, 2 ब्लू, एक येलो, 2 ब्लू, फिर से एक येलो और 2 ब्लू, और लास्ट के 2 जो हैं इनको हम येलो बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदे जो हैं इनको हम येलो बनाएंगे। ये होगी हमारी 4th रो कंप्लीट। अब हम बनाएंगे 5th रो। 5th रो में पहले 2 येलो, 2 येलो, 3 ब्लू, 2 येलो, 3 ब्लू, 1 2 2 3, फिर से 2 येलो और 3 ब्लू। यही पूरी रो कंप्लीट होगी इसी तरह से, 2 येलो 3 ब्लू से। ये पूरी रो में यही रिपीट करना है हमने। 1 2 3, पूरी रो में हमने यही कंप्लीट करना है। 2 येलो 3 ब्लू, 2 येलो 3 ब्लू। अब फिर से आएगा 2 येलो, फिर से 3 ब्लू, 1 2 3। इसी तरह से एंड तक हमने इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 5th रो के एंड में आ गए हैं। 3 ब्लू बना लिए हैं, उसके बाद 2 येलो बनाने हैं हमने, फिर 3 ब्लू, 1 2 3 और लास्ट के 2 येलो। तो ये यहाँ पे हमारा जो कलर का पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारा पैटर्न बस इतना ही है, इसी को हमने रिपीट करना है। लेकिन उससे पहले अब हम एक उल्टी सिलाई पूरी येलो की ब्लू की उल्टी बनाएंगे। और येलो की थ्रेड इसको हमने इधर लेके जाना है, तो साथ ही साथ लेते चले आएंगे। आप इस रो में ले जाएं या नेक्स्ट रो में ले जाएं, हमें 3 सिलाइयाँ बनानी है। तो पहले ये वाली रो को हम कंप्लीट करेंगे उल्टी को यहाँ पे, तो हमारा ये पैटर्न जो है एक कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी की पूरी रो हमने ब्लू बनानी है सारा। येलो का कोई काम नहीं है इसमें। येलो आप चाहें तो इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसी रो में ले जाएं या नेक्स्ट रो में ले जाएं, ब्लू के साथ ही आगे करते जाएं। इसे ब्लू के ऊपर से डाल दिया मैंने, फिर बना लिया 5-6 फंदे बना लें, और उसके बाद फिर से धागे को आगे कर दें येलो वाले को। इस तरह से हमने इसको येलो को दूसरे एंड में लेके जाना है। 5-5 6-6 फंदों के बाद आप इस तरह से
येलो थ्रेड को आगे ले जाएंगे और इसके नीचे से ब्लू थ्रेड को निकाल के हम फिर 5-6 फंदे बना लेंगे और इसी तरह से हमने येलो थ्रेड को दूसरी साइड लेके जाना है। इस तरह से, और इसको इस तरह से करते रहना है, टाइट ना हो जाए, क्योंकि जब हम 2 रंगों से बनाते हैं तो पीछे जो धागे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे तो हमारा जो पैटर्न है ना, स्वेटर का जो स्ट्रेच है वो कम हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो ये पूरी रो करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए हम 6th रो के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे हमारा पैटर्न ख़त्म हो गया है। बस यही पैटर्न को हमने बार बार रिपीट करना है, लेकिन उससे पहले हमने ब्लू की 2 सिलाइयाँ और चढ़ानी हैं, एक सीधी एक उल्टी। फिर सीधी साइड से आके हमने सेम पैटर्न रो 1 से लेके रो 5 तक कंप्लीट करना है। रो 6 में ये उल्टा आ जाएगा, जिसमें हम ये थ्रेड येलो वाला साथ साथ लेते आएंगे। अब फिर से हमने ये एक सिलाई सीधी ब्लू से ही बनानी है पूरी की पूरी। ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई, सीधी सिलाई। अब एक रो और जाएगी उल्टी, ये भी पूरी ब्लू बनाएंगे हम। अब ये उल्टी सिलाई के भी एंड में आ गए हम 8th रो के। तो यहाँ देखिए हमारा ये पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे कलर से हम फिर से रो 1 से लेके रो 5 तक दोबारा से ऐसे ही जो येलो से बनाया है ऐसे ही बनाएंगे, और इसी तरह से जितने पैटर्न आपको बनाने हैं आप इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। बहुत ही ईजी है, आसान सा है और बहुत सुंदर लगता है। सिंपल सा डिज़ाइन लेकिन बहुत ही प्यारा सा। तो ये देखिए पूरा बनने के बाद इस तरह से लगता है अगर आप पूरे में डालेंगे, और अगर आप चाहें तो सिर्फ नीचे बॉर्डर के पास 2 या 3 लाइनें इस तरह से बना के ऊपर प्लेन भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी निटिंग।